आज हम ले जा रहे हैं आपको 800 साल पुरानी दिल्ली के उस दौर में जहां से शुरू हुआ भारत का एक नया इतिहास, दिल्ली सल्तनत का। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफ़र के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। जब 1206 में उसकी मौत हो गई तब उसका विश्वासपात्र सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक आया। ऐबक सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं, एक दयालु इंसान भी था। लोग उसे लाख बख्श कहते थे क्योंकि वो गरीबों में सोना बांटता था। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, अजमेर में बनवाया 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में बनाई भारत की पहली मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम। लेकिन एक बात, ऐबक ने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा। वो गोरी को अपना मालिक मानता था, इसीलिए कभी उसकी जगह नहीं ली। 1210 में चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर ऐबक की मौत हो गई। ऐबक के बाद गद्दी पर आया आराम शाह, लेकिन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। फिर उसके अपने ही सैनिक इल्तुतमिश ने उसे हटाकर दिल्ली की गद्दी संभाली। इल्तुतमिश को ही दिल्ली का पहला सच्चा सुल्तान माना गया। उसने लाहौर से राजधानी हटाकर दिल्ली बनाई और इसके अलावा चहलगाही नाम की एक फ़ौज बनाई जिसमें 40 लोग होते हैं। वो सिर्फ सुल्तान की सुरक्षा के लिए होते हैं। और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता सिस्टम लागू किया, जहां ज़मीन के कुछ हिस्सों का टैक्स सुल्तान को दिया जाता था। 1235 में इल्तुतमिश की मौत हो गई और उसके बाद आई उसकी बेटी रज़िया सुल्तान, पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। रज़िया ने पर्दा से इनकार किया और टोपी और कोट वाला पोशाक अपनाया। इस वजह से समाज और मंत्री सभी उसके खिलाफ हो गए। लेकिन रज़िया ने अपना राज चलाया न्याय से, समझदारी से। उसने 3 नए सिक्के चलाए, इल्तुतमिश की बेटी, दिल्ली सल्तनत की महारानी, न्याय की रानी। रज़िया की शादी बठिंडा के शासक अल्तुनिया से हुई थी, लेकिन अल्तुनिया उसके अधीन काम करना नहीं चाहता था। जिसके बीच आया रज़िया का वफादार कमांडर जमाल उद्दीन याकूत। लोगों ने अफवाह फैलाई कि रज़िया और याकूत के बीच कुछ है और इसी राजनीति ने रज़िया का विनाश लिख दिया। अल्तुनिया और रज़िया के भाई ने मिलकर रज़िया को गद्दी से हटा दिया और एक समय आया जब दिल्ली का तख्त राजनीति का खेल बन गया। फिर आए गियासुद्दीन बलबन 1265 के आसपास। बलबन ने सबसे पहले चहलगानी को ख़त्म किया और एक कठोर डर का माहौल बनाया। उसने सिजदा और पैबोस जैसा रिवाज शुरू किया, जहाँ लोग सुल्तान के पांव छू कर सलाम करते। पर्शियन संस्कृति और नवरोज़ जैसा त्यौहार भी वही लेके आया। 1287 में दिल्ली के अंदर मंगोलों का आक्रमण होता है। कैबुक और उसके बाद के सुल्तान कमज़ोर निकले और इसी के साथ गुलाम वंश का पतन हो गया। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली सल्तनत के शुरुआत की कहानी, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर रज़िया सुल्तान बलबन तक का सफ़र। आपको कौन सा सुल्तान सबसे ज़्यादा प्रभावित लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस कहानी के आगे के अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए दौर के साथ।